और इनकी खास बात एक है कि ये जब बहन जी को टारगेट करना होता है तो भाई साहब इतना प्यार से, बहन जी हमारी आदर्श है, बहन जी हमारी माँ है, लेकिन बहन जी मिशन से भटक गई हैं। अब किस मिशन से भटक गई हैं, मिशन का पता ही नहीं। इनके कार्यकर्ताओं से भी पूछ लीजिए, या जो लोग कहते हैं, जो कांग्रेस में बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी में बैठे हुए हैं, अलग अलग पार्टियां भी बनाए हुए हैं, जो लोग कहते हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई। मिशन क्या है, कोई बताएगा कि मिशन क्या है? अगर कोई हो तो कमेंट कीजिएगा कि बहन जी किस मिशन से भटक गई। नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं हूं अभिषेक सरकार, आप देख रहे हैं बीएसपी वाला यूट्यूब चैनल। चंद्रशेखर आजाद जी इस समय देख रहे होंगे आप सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा में बने हुए, और मैंने थंबनेल पे क्यों लिखा है कि बहन जी का नाम लेने से डरते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। आप कई मुद्दों पर देखेंगे जब इनको बहन जी को घेरना होता है तब बकायदे बहन जी हमारी गार्जियन है, बहन जी हमारी माँ है, बहन जी हमारी बुआ है, तब तो कहते हैं। अभी एक मामला बड़ा जोरों शोर से इसका विरोध हो रहा है। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तब मामला समझ में आएगा, मामला क्या है, कहाँ से है। चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने अभी एक मुद्दा उठाया जो बहन जी की सरकार में जो कॉलेज बनाए गए थे, पूरा ट्वीट आप देखिए, सामने है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस जो कॉलेज बना था, मेडिकल कॉलेज 4 था, जिसमें कन्नौज है, अंबेडकर नगर है, जालौन है, सहारनपुर है। इस मामले को लेके चंद्रशेखर आजाद जी की बड़ी फजीहत हो गई है। फजीहत क्यों हुई है, एक ट्वीट देखिए ध्यान से। इस ट्वीट में इन्होंने लिखा है, फजीहत होने का कारण बस एक बात है कि आप हर जगह कहते हैं बहन जी हमारे गुरु हैं, बहन जी हमारी माता हैं, सब कुछ हैं। आपने कांसी राम जी के नाम पे पार्टी भी बनाई है, लेकिन जिस कांसी राम जी की बनाई हुई बसपा पार्टी ने ये 4 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, उसका नाम आप नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? इसीलिए दर्शक नाराज हैं, समर्थक नाराज हैं। खासकर वो लोग भी नाराज हैं जो लोग कहते हैं असपा बसपा को साथ मिलकर रहना चाहिए, लेकिन जब राष्ट्रीय लीडर ही गायब रहे तब कहाँ से मुद्दा होगा। पहले मामला समझिए। चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने ट्वीट किया है, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार के समय कन्नौज, अंबेडकर नगर, जालौन और सहारनपुर मेडिकल कॉलेजों में निर्माण हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा विशेष घटक के तहत 70% बजट उपलब्ध कराया गया था। यानी ये जो कॉलेज है इसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा 70% बजट उपलब्ध कराया जाता है। यानी बहन जी की सरकार जब 7 से 12 थी तब ये जो कॉलेज है इसमें जितने समाज कल्याण विभाग की या केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो SC ST के लिए स्पेशल बजट देती है, जबकि अन्य राज्यों में आप देखेंगे तो SC ST का बजट ये लोग खर्च ढंग से नहीं करते हैं, उसको फिर जनरल में डाल दिया जाता है। लेकिन बहन जी की सरकार में बड़े अच्छे से इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन तब भी सरकार ने इसका विरोध किया है। अब विरोध बताइए वो किसने किया है? मुस्लिम समाज के अभ्यर्थियों ने इस पे याचिका डाली थी और इसके वकील साहब थे यादव समाज के। गजब बात है भाई, जहाँ SC ST रिजर्वेशन की बात आती है सब लोग वही निकल जाते हैं, लेकिन खैर बात अलग है। लेकिन इस मुद्दे पे भी जहाँ कॉलेज बने, SC ST का कॉलेज हालांकि कोई बनाता नहीं, आप कांग्रेस का उठा के देख लीजिए, बीजेपी का हो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, लेकिन हटाने में सभी लोग आगे रहते हैं। अब इसमें सांसद महोदय का फजीयत इसलिए हो गया है कि जहाँ पे ये ट्वीट किए हैं, अगर चाहते हैं, अगर भाईचारा की एकता को भी चाहते हैं, अगर अपने कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहते हैं, देखिए हम बहन जी का नाम लेते हैं, बहन जी के साथ हैं, लेकिन बहन जी हमको सपोर्ट नहीं कर रहे, नहीं देख रही हैं। कम से कम बहन जी नहीं सुनती तो कम से कम BSP सपोर्टर है, उनके जो विरोध करने वाले उनके मुंह पे तो तमाचा होता, लेकिन आपने ऐसा मौका भी नहीं दिया। जिस कॉलेज की ये बात कर रहे हैं, जिसकी आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इस मामले को आगे पढ़ेंगे ट्वीट में, तो ट्वीट लंबा हो जाएगा। इस मामले को हम हाई कोर्ट की बेंच में और आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। अब मैं और आप सब लोग देखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट कब लेके जाते हैं। और जो इन्होंने ट्वीट किया है, अगर ये चाहते हैं तो इसमें लिख सकते थे कि बसपा की सरकार में या माननीय बहन जी की सरकार में या माननीय साहब कांसी राम जी का ही नाम ले लेते हैं, लेकिन नहीं लिए। अब लोग कहते हैं कि असपा बसपा को एक होना चाहिए, कैसे एक होंगे भाई? ये यहीं तक नहीं झूठ बोलते हैं भाई साहब, झूठ इनका सुनेंगे तो सोशल मीडिया दुनिया भर का वायरल है। जैसे एक झूठ बोलते हैं कि बहन जी ने बीजेपी के साथ 3 बार गठबंधन किया था, लेकिन ये एक बार भी नहीं बताते हैं कि बहन जी ने कई स्टेटों में बीजेपी की सरकार न बने इसलिए कांग्रेस को समर्थन किया था बाहर से, लेकिन कांग्रेसियों ने उनके विधायकों को तोड़ के अपने पार्टियों में लालच देख के वापस कर लिया। ये बात नहीं बताते हैं।
और एक बात नहीं बताते हैं, इनकी चर्चाएं देखेंगे चश्मा वश्मा लगा के, बहुत बढ़िया अच्छा लगता है, भौकाल टाइट है। बीजेपी से 3 बार मिलकर सरकार बनाई, लेकिन कब बनाई ये सन याद रखेंगे तो उनको याद होगा कि जिस कांशीराम जी के नाम पे आपने पार्टी बनाई है वो उस समय अध्यक्ष थे। यानी आप बीजेपी के जो गठबंधन पे बहन जी पे आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब आप कांशीराम जी पे आरोप लगाते हैं। लेकिन ये लोग इतने शातिर लोग हैं कि बहन जी का तो नाम लेते हैं लेकिन कांशीराम जी का नाम नहीं लेते हैं। यही हाल पूरे विपक्ष का है, चाहे वो सपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे कोई हो। ये लोग अब अभी अक्सर आप लोग देखेंगे रतन लाल जी का भी यही हाल है, राहुल नागपाल का यही हाल है, जितने लोग हैं मतलब बसपा विरोधी हैं, खासकर दलित समाज से हैं, उनका एक ही टारगेट रहता है कि बहन जी तो बीजेपी से मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन ये कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि कांशीराम जी का नाम लेने के बाद इन लोगों की हालत खराब हो जाएगी। और एक झूठ झूठ पे झूठ सुनते जाइए, इनको कहिए या इनके समर्थक कहिए या सभी की स्थिति यही है। देखेंगे लगभग तो सबका यही काम है। आकाश आनंद जी बहन जी ट्वीट करती हैं, करोड़ों के महल में रहती हैं। इन लोगों के हिसाब से आकाश आनंद जी को किसी गरीब परिवार में, छोटी जाति जैसे है ही, और गरीब परिवार में पैदा होना चाहिए था। या तो आकाश आनंद जी अगर बहन जी के भतीजे हो गए तो अगर ये बीजेपी में चले जाते तो ठीक रहता। घर की पार्टी भाई, घर की पार्टी में नेता कैसे बन गई, उनको दर्द इस बात का है। भाई जब घर में पार्टी है, घर का लीडर हमारे साथ है, तो हम दूसरी पार्टी में समाजवादी पार्टी की तरह जाएंगे नेतागिरी करने? ये घर में पार्टी हम जाके बीजेपी के साथ रहें? तो इन लोगों के हिसाब से आकाश आनंद जी को बीजेपी में या कांग्रेस में जाके चुनाव लड़ना चाहिए या भागीदारी निभानी चाहिए। और इनकी खास बात एक है कि जब बहन जी को टारगेट करना होता है तो भाई साहब इतना प्यार से, बहन जी हमारी आदर्श है, बहन जी हमारी माँ है, लेकिन बहन जी मिशन से भटक गई हैं। अब किस मिशन से भटक गई हैं मिशन का पता ही नहीं। इनके कार्यकर्ताओं से भी पूछ लीजिए, या जो लोग कहते हैं, जो कांग्रेस में बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी में बैठे हुए हैं, अलग अलग पार्टियां भी बनाए हुए हैं, जो लोग कहते हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई, मिशन क्या है कोई बताएगा कि मिशन क्या है? अगर कोई हो तो कमेंट कीजिएगा कि बहन जी किस मिशन से भटक चुकी हैं, कोई बताएगा जरूर। खास बात और आप लोग ध्यान देते होंगे, और चंद्रशेखर रावण जी हो, चाहे बामन मिश्राम साहब हो, चाहे जो हो दलित नेता आप जानते ही हैं, जिनका भी आरोप रहता है कि बहन जी मिशन से भटक गई हैं, ये लोग उसी कांशीराम जी के स्मारक में जाएंगे जो बसपा ने बनवाया है, जो खासकर बहन जी ने बनवाया है। लेकिन इसमें कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं तो जनता का पैसा था। जनता का पैसा अब नहीं आता है, टैक्स नहीं आता है। अब कई लोगों ने कमेंट किया कि तो टैक्स के पैसे से बना हुआ है, तब बीजेपी क्यों थपथपा रही पीठ भाई कि हमने राम मंदिर बनवाया है? और एक खास बात और बता दीजिए, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मुझे कि अगर जनता के पैसे से बाबा साहब का स्मारक बना है, मान्यवर साहब कांशीराम जी का बना है, ये मेडिकल कॉलेज सब बने, अच्छी बात है, क्या अब जनता पैसा नहीं दे रही? जनता के टैक्स से पैसे से अगर वो सब बना है तो ये सब जो चीजें पहले क्यों नहीं हुई? आजादी के 75-70 साल बाद भी क्यों नहीं हुआ ये सब? इस पर तो कोई सवाल नहीं करता। लेकिन जब भी मामला उठाना होता है तो सीधे बीएसपी पे टारगेट होता है, बीएसपी सुप्रीमो पे होता है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं बसपा ने वो दिया जो आपने कभी मांगा नहीं। इसलिए झूठ बोलना छोड़िए, और कम से कम बहन जी ने जो काम किया है, कितना इतिहास छुपाएंगे? इतिहास छुपाने से नहीं छुपेगा, नाम लेकर बता दिया कीजिए, जो युवा जाने कि नहीं जहाँ आप बैठ के बोल रहे हैं वो बहन जी का बनाया हुआ, उसमें क्या जाता भाई? आप जिस मेडिकल कॉलेज का विरोध कर रहे हैं उसके आरक्षण का बता दीजिए ना कि बहन जी की सरकार में बना हुआ था, कैसे कैसे इसमें स्कॉलरशिप आती थी, कैसे इसका पूरा खर्चा वहन किया जाता है सरकार के द्वारा, कैसे बहन जी ने किस संविधान के आधिकारिक दायरे में रखे सब काम किए, सब बताना चाहिए ना, क्यों छुपा रहे हैं भाई? अभी तो ये शुरुआत है, ऐसे बहुत कांड पड़े हुए हैं। वीडियो धीरे धीरे बन के आता रहेगा, तब तक चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पे अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय भीम।